आप सब आज हम लोग क्लास 1 का हिंदी साइकिल टेस्ट करेंगे 8 जो फाइनल आपके होने वाले हैं। तो उसमें देखते हैं ये कितनी प्रैक्टिस है। इससे पहले भी मैंने और करवाए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं किए पेपर सॉल्व तो वो जाके कर सकते हैं। क्लास 1, 2, 3 पेपर करके प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में आपको फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड के पेपर मिल जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा, दिए गए बॉक्स में से शब्द लेकर खाली स्थान भरिए। हमें एक बॉक्स दिया गया है हेल्प के लिए और आपको ये पहला जो प्रश्न है वो ज़्यादातर उसमें कविताएं आती हैं जो आपके किताब में आपने याद की होंगी, वही कविता होती हैं। जैसे ये कविता थी, कितनी प्यारी है ये दुनिया, उसी में से है मुझे धरती प्यारी और क्या क्या प्यारा लगता है, उसमें आपको बताना है। मैं थोड़ा स्लाइड छोटा करती हूँ जैसे आपको एक ही साइड पर पूरा सब कुछ दिखाई दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे धरती प्यारी, इसमें से क्या आएगा? दुनिया, प्यारी, सूरज, किताबें, खिलौने, हैं, मछलियाँ, लगती या समुद्र। तो अगर आपको कविता याद होगी तो बहुत आसानी होगी इसमें भरने में। मुझे धरती प्यारी लगती है। और और आसमान भी, तो आसमान के पहले क्या था? समुद्र। उसने बोला था और आसमान और समुद्र भी। ये लिखा है समुद्र। मुझे चिड़िया प्यारी लगती है, ये लिखा है। और जानवर और मछलियां भी, ये देखिए ना मछलियां। मुझे अपनी किताबें अच्छी लगती हैं। क्या बोला था उसने? किताबें। और अपने कपड़े और अपने खिलौने। मुझे हवा लगती है, कैसी लगती है? प्यारी। और और बारिश भी, तो बारिश के पहले क्या बोला था? सूरज और बारिश भी। मुझे सारी दुनिया प्यारी लगती है, तो दुनिया प्यारी लगती है। इस तरह से आपको ये भरना होता है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। कविता की पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति से मिलाइए। देखिए इसमें दो प्रश्न कविता से ही आ गए हैं। अब आपको क्या करना है बेटा? आपको इसमें कविता तो पूरी लिखी है लेकिन कुछ लाइन इधर है, कुछ लाइन इधर है, कुछ लाइन इधर है, तो दोनों को मिला के लाइन को पूरा करना है। ओके, चलिए जैसे हम करेंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं हवा चली साए साए, ये कविता थी ना। आई होप आप लोग को याद हो, मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, मैंने आपको पढ़ाई थी। मुन्नी को छेड़ कर चढ़ गई पेड़ पर, हाथ नहीं आऊंगी दूर में उड़ जाऊंगी। मुन्नी बोली हंस कर हवा रानी बस कर, ये था। चलिए अब हम इसको मिलाते हैं। पहली लाइन है हमारी, ऊपर नीचे दाएं बाएं हवा चली साए साए, ये मिला। तो हम इसको इससे मिलाएंगे। मुन्नी को छेड़ कर हवा चढ़ गई पेड़ पर, तो ये रहा, मुन्नी को छेड़ कर चढ़ गई पेड़ पर। हाथ नहीं आऊंगी दूर में उड़ जाऊंगी, तो ये रहा, दूर में उड़ जाऊंगी। मुन्नी बोली हंस कर हवा रानी बस कर, ये रहा। इस तरह से आपको एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति को मिलाना था। ऐसे भी प्रश्न आते हैं। अगर आप लोग पेपर में फिर एकदम से बच्चे देखते ना, मैडम जी इसमें क्या करना है, मैडम जी इसमें, तो आप लोग की पता होना चाहिए। अगर आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस करके जाएंगे ना तो बहुत अच्छे से आपको हर चीज समझ में आएगी। और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बेटा। ओके, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा लेखन का। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। ओके, चलिए लिखते हैं।
तालाब में कौन तैर रहा था। देखिए ये प्रश्न होगा आपका उससे जो चित्र और बातचीत थे ना, उसमें बताया दिखा रहा था, मैंने दिखाया था कि तालाब में कौन, जो चित्र और बातचीत होते हैं ना बेटा, उससे भी प्रश्न आते हैं कि हरी भरी दुनिया में जो थे। तो तालाब में कौन तैर रहा था, बतख तैर रही थी तालाब में। हम इसमें लिखेंगे बतख। अगला प्रश्न है हमारा, चांद के साथ, यहाँ पे ना हंस हंस बंदी है, टाइपिंग में मिस्टेक है, के साथ हंस हंस कर कौन खेल रहा था। कौन खेल रहा था चांद के साथ, बादल। क्या आपको बारिश में भीगना अच्छा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो आप इस तरह से हाँ लिखेंगे, ओके। अच्छा नहीं लगता है तो आप इस तरह से नहीं लिखेंगे। ये आपके ऊपर है कि आप क्या लिखेंगे। हाँ, ये अपने अपने प्रश्न आप लोगों को अपने मन से लिखना होता है। इसमें कोई ये नहीं है कि आप हाँ लिखो या ना लिखो, जो आपको पसंद हो बेटा वो लिखिए। अगला प्रश्न था कि भैंस की पीठ पर कौन बैठा था। ये उसी में से है, चित्र और बातचीत में से, ओके। तो यहाँ पे था, भैंस की पीठ पर कौन बैठा था, बगुला। ये ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा वर्तनी का, एक और अनेक पोटली में से सही शब्द चुनकर लिखिए। अच्छा, हमें एक पोटली, देख मैंने एक एग्जाम्पल भी आप लोगों को टाइपिंग किया है कि जिससे आप समझ पाए कि एक और अनेक, जैसे मैं बोलूँ पेन, तो पेनों को बहुत सारे पेन है आपके पास, तो क्या बोलेंगे पेन, बहुत सारी पेंसिल्स हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको कोई एक चीज बोली किताब, तो किताब एक हुई ना आपके पास। अब मैं बोलूँ आपके पास 4-5 किताबें, तो वो क्या होगा, किताबें। उसमें एक ही मात्रा लग जाता है जब हम चीज को बहुत सारी बताना होता है। तो इसी तरह से आपको एक थैला दिया है, थैले में कुछ सामान है बहुत सारा, यहाँ पे है एक एक, अकेला अकेला। तो इसमें से हमें इसके शब्द जो अनेक हैं उसमें लिखना है। जैसे केला का लिखा है इन्होंने केले, ये लिखी लिखा है केले। अब बेटा का क्या होगा, बेटे। इसमें क्या होता है, अनेक में पीछे एक ही मात्रा लग जाती है, तो लिखेंगे यहाँ पे बेटे। ताला, ताला का ये रहा ताले। तारा, तारा का तारे, बहुत सारे तारे, और एक तारा होता है तो हम बोलते हैं तारा। जूता, जूता आपके पास एक पेयर होगा, लेकिन जूते तो बहुत सारे जूते हैं, जैसे स्कूल्स के अलग हैं, घर में खेलने के अलग हैं, मार्केट जाने के अलग हैं, शादी में जाने के अलग हैं, तो बहुत सारे हो गए ना। सारा, तो सारे। ये इस तरह से होते हैं एक और अनेक। अगला प्रश्न है हमारा, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। अच्छा, हमें एक चित्र दिए गए हैं, फिर उनके नाम लिखने के लिए बोला गया है। जैसे ये कुछ बना है, ये क्या बना है और किसका नाम किससे स्टार्ट है, गा से। आपको इतनी हिंट दी जाती है। तो गा से क्या है, ये ऐसी चीज आप क्या देख सकते हैं, गा से गमला, गमला जैसा लग रहा है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, गा तो लिखा ही है, गमला। ये तो अलग ही दिख रहा है, बताने की जरूरत ही नहीं है, सांप है, तो सांप। ये क्या है, सर 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 उड़ी पतंग, पतंग। आगे क्या है, गुब्बारा। एक ही है ना, तो हम गुब्बारा लिखेंगे, दो होते तो लिखते गुब्बारे, ओके। चलिए अगला है हमारा प्रश्न, ओके, सुलेख है। सुलेख में जैसे मैंने आगे भी पेपर में बताया है, जो भी आपको ये लिखा है वो पूरा इस तरह से लिखना है, अच्छी अच्छी राइटिंग में। अगर आप अच्छी राइटिंग में लिखेंगे तो आपको भी पूरे 5 नंबर इसमें मिलेंगे। आप लोग घर पे भी अपनी राइटिंग प्रैक्टिस किया कीजिए, 1 पेज या हाफ पेज इंग्लिश और हिंदी की दोनों राइटिंग लिखा कीजिए, जिससे आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, ओके। इस तरह से आपको लिखना है। एक बार लिख दिया ये वाला पूरा वाक्य, फिर दोबारा यहीं से शुरू करना है और पूरा जब तक लाइन फिल ना हो जाए तब तक आपको ये लिखना है। इस तरह से आपका हिंदी पेपर आता है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह से देख के ना जाइए प्लीज़।
सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और बच्चों के पास पहुंच सके। बाय बाय।